अगर आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है, तो फिर यह दुनिया असली है या सिर्फ भ्रम? कैसे एक 8 साल का बच्चा इतना बड़ा ज्ञानी बन गया कि पूरे भारत के पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया? क्या सच में केवल 32 साल की उम्र में कोई व्यक्ति पूरे हिंदू धर्म की नींव को फिर से खड़ा कर सकता है? क्या द्वैतवाद, अद्वैतवाद, माया, ब्रह्म जैसे शब्द सिर्फ किताबों के लिए हैं या इनमें कोई गहरी सच्चाई छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आदि शंकराचार्य ना होते तो क्या आज हम जिस हिंदू धर्म को जानते हैं वो बच भी पाता? इन सब सवालों का जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा, क्योंकि ये कहानी है उस सन्यासी की जिसने अकेले अपने ज्ञान और तर्क से हिंदू धर्म को पुनर्जीवित कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, आत्मबोध की एक जीवंत यात्रा है। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। और भाई हो सके तो आप मेरे वीडियो को इस प्रकार घुमाकर देखें और क्वालिटी को 780p पर करें, क्योंकि ऐसा करने पर वीडियो देखने में बहुत ही मजा आएगा। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में हुआ था। उनका जन्म नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ और मां आर्यांबा वर्षों से संतान सुख के लिए भगवान शिव की आराधना कर रही थी। कहते हैं शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया और कुछ ही समय बाद शंकर का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। इस बालक ने 3 साल की उम्र में ही संस्कृत बोलनी शुरू कर दी थी और 5 साल की उम्र तक वेदों और उपनिषदों के मंत्र उन्हें कंठस्थ हो चुके थे। उनके तेज और प्रतिभा को देखकर गांव के विद्वान भी हैरान थे। वह अक्सर अपने गुरु से ऐसे प्रश्न पूछते जिनका उत्तर देना बड़ों के लिए भी कठिन हो जाता था। पर शंकर की आत्मा किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बनी थी। उनके मन में संन्यास लेने की तीव्र इच्छा जागी, पर एकमात्र समस्या थी मां की ममता। अब यहां एक घटना घटी जिसने उनका जीवन बदल दिया। एक दिन शंकराचार्य पास की पूर्णा नदी में स्नान करने गए। वे पानी में उतर ही रहे थे कि तभी एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। शंकर ने जैसे ही खुद को संकट में पाया, उन्होंने जोर से पुकारा, मां, मैं मर रहा हूं, लेकिन अगर तुम मुझे संन्यास लेने की अनुमति दो तो शायद भगवान मुझे जीवन दे देंगे। आर्यांबा उस वक्त दौराहे में थी। एक तरफ मां का हृदय जो बेटे को छोड़ना नहीं चाहता था, और दूसरी ओर बेटा जो खुद को धर्म के लिए समर्पित करना चाहता था। आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में मां ने कहा, जा बेटा, अगर यही तेरी मुक्ति का मार्ग है तो मैं मना नहीं करूंगी। और जैसे ही यह वाक्य निकला, मगरमच्छ ने शंकराचार्य को छोड़ दिया। शंकर ने इसे सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत माना। उसी दिन उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किए और सन्यासी बनकर घर से निकल पड़े, जीवन की एक अलग यात्रा पर, जो उन्हें केवल जंगलों और गुरुओं तक नहीं बल्कि पूरे भारत के धार्मिक भाग्य तक ले जाने वाली थी। कुछ ही समय में वे पहुंचे गुरु गोविंदपाद के पास, जिन्होंने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया और गहरे ज्ञान से दीक्षित किया। गोविंदपाद ने एक बार कहा था, यह बालक नहीं, साक्षात भगवान शंकर का अवतार है। और यही से शुरू हुआ एक बच्चे से महागुरु बनने तक का अद्भुत सफर। गुरु गोविंदपाद से ज्ञान की दीक्षा लेने के बाद शंकराचार्य ने वेदों और उपनिषदों का इतना गहन अध्ययन किया कि उन्होंने एक ऐसे दर्शन को दुनिया के सामने रखा जिसने पूरे धार्मिक विमर्श की दिशा बदल दी, अद्वैत वेदांत। अद्वैत का अर्थ है अद्वितीय, यानी जो दो नहीं है। शंकराचार्य ने कहा, आत्मा और ब्रह्म दो नहीं बल्कि एक ही है, यानी जो परम सत्ता है ब्रह्म, वही इस शरीर के अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है। हम सभी अलग अलग नहीं हैं, हम उसी एक ब्रह्म का अंश हैं। उन्होंने अपने दर्शन को एक सूत्र में बांध दिया, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इसका अर्थ है ब्रह्म ईश्वर ही सत्य है, यह संसार एक भ्रम है और जीवात्मा वास्तव में ब्रह्म ही है, कोई भिन्न सत्ता नहीं। इस विचार ने आम लोगों की सोच को झकझोर दिया। जहां धर्म कर्मकांडों और बाहरी आडंबरों में उलझा हुआ था, वहां शंकराचार्य ने कहा, ईश्वर की प्राप्ति मंदिरों और मूर्तियों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और विवेक से होती है। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के अंधानुकरण की आलोचना की,
लेकिन पूरी तरह नकारा नहीं। वे कहते थे, मूर्ति उपासना एक साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं। शंकराचार्य के विचारों की सबसे बड़ी टक्कर हुई उन धाराओं से जो उस समय बहुत तेजी से फैल रही थीं, जैसे कि बौद्ध धर्म जो आत्मा और ईश्वर दोनों को नकारता था, या फिर चारवाक दर्शन जो कहता था जब तक जियो ऐश करो, मरने के बाद कुछ नहीं। शंकराचार्य ने इन सब का तर्क से उत्तर दिया, न विरोध से, न हिंसा से, बल्कि शास्त्रों के ज्ञान और विवेक से। उन्होंने भारतीय समाज को बताया कि सनातन धर्म सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि गहरे दर्शन और वैज्ञानिक सोच से भरपूर है। संन्यास लेने के कुछ ही वर्षों बाद आदि शंकराचार्य ने अकेले भारत को जागृत करने की ठानी। कंधे पर कमंडल, हाथ में शास्त्र और दिल में अद्वैत वेदांत का दीपक लिए वे निकल पड़े। दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत के धार्मिक केंद्रों की यात्रा पर। उनका एक ही उद्देश्य था, ज्ञान के बल पर सत्य को स्थापित करना। जहां जहां गए वहां उन्होंने शास्त्रार्थ यानी वैदिक तर्क युद्ध किया। उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन संप्रदाय, तांत्रिक परंपराएं और यहां तक कि कर्मकांड में डूबे पंडितों तक को शास्त्रार्थ में पराजित किया, लेकिन सम्मान के साथ। मंडन मिश्र और उभय भारतीय की कहानी उनकी सबसे प्रसिद्ध बहस हुई। मंडन मिश्र से, जो एक महान मीमांसक थे और कर्मकांड के प्रबल समर्थक। शंकराचार्य ने उनके घर जाकर उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। न्याय के लिए चुनी गई उनकी पत्नी विदुषी उभय भारती। उन्होंने कहा, यदि मंडन मिश्र हार गए तो उन्हें शंकर के विचार मानने होंगे। बहस शुरू हुई, घंटों नहीं दिनों तक चली। एक ओर कर्मकांड, दूसरी ओर ज्ञान और अद्वैत। आखिरकार मंडन मिश्र पराजित हुए और फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। उनकी पत्नी उभय भारती स्वयं शास्त्रार्थ के मैदान में उतरी। एक महिला और एक युवा सन्यासी के बीच उच्च दर्शन पर बहस। शंकराचार्य ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। आखिर में उभय भारतीय बोली, अब मैं स्वीकार करती हूं कि तुम केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि धर्म के पुनर्संस्थापक हो। और मंडन मिश्र बने शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य। ये केवल जीत नहीं थी, ये धर्म और दर्शन की एकता की ओर कदम था। शंकराचार्य ने धर्म को बांटने नहीं, जोड़ने निकले थे। उनकी यात्रा किसी विजेता की नहीं, बल्कि एक जागृत ऋषि की थी, जो भारत को फिर से ब्रह्मज्ञान की लौ से रोशन करना चाहता था। भारत को केवल ज्ञान से जोड़ना काफी नहीं था, उसे संस्थागत आधार भी चाहिए था। यही सोचकर शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में स्थापित की 4 पीठें, जिन्हें आज हम 4 मठ के नाम से जानते हैं। 1. उत्तर में ज्योतिर्पीठ जोशी मठ, उत्तराखंड। यहां ब्रह्म सूत्र का प्रचार हुआ और हिमालय के क्षेत्र में वैदिक परंपरा को जीवित रखा गया। 2. दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ, कर्नाटक। यह मठ विद्या की देवी शारदा को समर्पित है और आज भी ज्ञान का प्रमुख केंद्र है। 3. पूर्व में गोवर्धन मठ, पुरी, ओडिशा। यहां रथ यात्रा की परंपरा और अद्वैत का विस्तार हुआ। जगन्नाथ को अद्वैत रूप में देखा गया। 4. पश्चिम में शारदा मठ, द्वारका, गुजरात। यह मठ समुद्र किनारे बैठकर वेदों की ध्वनि को फिर से गूंजाने का स्थान बना। शंकराचार्य ने इन मठों के प्रमुखों को दिया शंकराचार्य पद, जो आज भी जीवित है। इन मठों ने न केवल हिंदू धर्म को एक सूत्र में बांधा, बल्कि संस्कृति, भाषा और विचार के स्तर पर भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थिरता दी। हर मठ आज भी ज्ञान, सेवा और आध्यात्म का केंद्र है और शंकराचार्य की विरासत का जीवंत प्रमाण। आदि शंकराचार्य केवल 32 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो कई जन्मों में भी असंभव लगता है। चारों दिशाओं में मठ, शास्त्रों की व्याख्याएं, शिष्य परंपरा और धर्म की नई चेतना, ये सब कुछ पूरा करने के बाद वे अंत में केदारनाथ की ओर बढ़े। कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी अंतिम सांस केदार घाटी के एक गुफा में ली। आज भी वहां एक प्राचीन स्थल है जिसे शंकराचार्य समाधि स्थल कहा जाता है। पर क्यों गए वे हिमालय की ओर? कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। अब धर्म को संस्थाओं ने संभाल लिया है, अब मेरा कार्य पूर्ण है। उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। कहीं कहा गया वे समाधि में लीन हुए, कहीं यह भी माना गया कि वे जीवित ही कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए, ब्रह्म में लीन होने।
जो भी सत्य हो, एक बात स्पष्ट है, 32 साल की उम्र में उन्होंने भारत को फिर से वैदिक आत्मा से जोड़ा। उनकी समाधि आज भी कहती है, शरीर तो नश्वर है पर विचार अमर है। शंकराचार्य ने जीवन को गहराई से जिया, ज्ञान से समझा और धर्म से दिशा दी। उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म को पुनः खड़ा किया, बल्कि भारत को विचार से जोड़ा। उनकी मौत एक शरीर की थी, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। हर शंकराचार्य पीठ, हर वेदांत भाष्य और हर उस व्यक्ति में जो तत्वमसी का अर्थ समझता है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, तो याद रखना, एक 8 साल के बच्चे ने संन्यास लिया और 32 की उम्र में ब्रह्म को फिर से परिभाषित कर दिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और यह आप जानना चाहते हैं कि हम लोग आए कहां से, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करें।